हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। देखिए, स्प्रिंग सीज़न आ गया है, यानी कि बहारों का मौसम। और इस समय हम सबके गार्डन में खूबसूरत फूलों की भी बहार आ गई है। सर्दियों में बहुत से प्लांट्स तो वैसे डोरमेंसी में चले गए थे, और जो फूलों वाले पौधे थे उन्हें धूप नहीं मिलती थी, तो वह फूल भी नहीं खिला पाए। लेकिन अब धूप भी निकल रही है और ये फूल भी भर भर कर खिल रहे हैं हमारे गार्डन में। इस समय हमें बहुत से काम करने हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो कि हमें फरवरी मार्च में ज़रूर कर लेना है। यह ज़रूरी काम है हमारे फूलों वाले पौधों से सीड्स कलेक्ट करने का, ताकि हम अगले सीज़न में फिर से अपने बाग में सुंदर फूलों को उगा सकें। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की। ये जो आप देख रहे हैं, ये नेस्टेशियम के सीड पॉड हैं, और इसे बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ जो हम फूलों की पिंचिंग करते रहते हैं ताकि उस जगह पर हमें मल्टीपल ब्रांचेस मिलें और फूल मिलें, बस कुछ फूलों को मैंने वैसे ही छोड़ दिया टहनी पर, और वह इस तरह से सीड पॉड में कन्वर्ट हो गए। अभी ये ग्रीन कलर के हैं, देखिए। और जब यह ब्रांच पर लगे लगे ही सूख जाएंगे, येलो या लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तब यह तोड़ने के लिए तैयार है। आप इन्हें तोड़ लीजिए और नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर करके रख लीजिए। स्टोर करने के लिए जो खास ध्यान रखना है वह मैं आगे इस वीडियो में शेयर करूँगी। इस तरह से हम सभी फूलों के जो बीज हैं वह इकट्ठे कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यह कलेडियम के फूल हैं जो कि बहुत ही छोटे गमलों में खिले हुए हैं, लेकिन कितने भर भर के फूल आ रखे हैं। ये ज़्यादा फूल होने की वजह यही है कि हम फूलों की पिंचिंग करते रहते हैं। इस तरह से देखिए, जो डेड फूल हो गए हैं या स्पेंट फ्लावर्स हैं, उनको हम पिंच करते रहते हैं और उनकी जगह पर दुगने फूल निकलते हैं। लेकिन मैंने इस तरह से कुछ फूलों को छोड़ दिया है और इनकी पिंचिंग नहीं करी। इनमें देखिए इस तरह से सीड पॉट बन गए हैं। इस एक फूल में से ही कितने ही सीड्स बनेंगे जो कि हमारे गार्डन के लिए सफिशेंट होंगे। इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे जितने भी सीड्स कलेक्ट कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस समय क्योंकि पौधों पर फूल बहुत आ रहे हैं, इसलिए इन पौधों में आप लगातार फर्टिलाइजिंग करते जाइए। इन पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र तो देते ही रहिए, लगभग 15 दिन में एक बार। लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए आप इन्हें सरसों की खली की लिक्विड खाद भी दे सकते हैं, और चाहे तो इन्हें कंपोस्ट टी भी दे सकते हैं, या कोई भी पोटाश रिच अगर आप इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहें, जैसे केले के छिलकों की लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो वह भी आप आराम से दे सकते हैं। इससे इन पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेंगे और यह अच्छे से ग्रो करेंगे। इसके बाद आगे देखिए, जैसे ये मेरा डॉग फ्लावर का पौधा है, तो इसमें ये मैंने इसके स्पेंट फ्लावर निकाल दिए थे, लेकिन इसमें भी सीड पॉट बनने शुरू हो गए थे। इस तरह के सीड पॉट को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यह अब टहनी से टूट चुका है और थोड़े दिनों बाद ही ये अपने आप ही स्पेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको जो सीड पॉट है उनको ब्रांच पे लगे रहने देना है। जैसे देखिए इस तरह से ये जो स्पेंट फ्लावर था, इसके नीचे जो सीड पॉट बना है वह ब्रांच पे लगा हुआ है, और जैसे यह मैच्योर होगा इसमें से सीड्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये मेरे पिटूनिया के प्लांट्स हैं। इनमें भी हम टाइम टू टाइम स्पेंट फ्लावर्स की पिंचिंग करते रहते हैं, तो इसमें भर भर के नए नए फूल आते रहते हैं। लेकिन कुछ स्पेंट फ्लावर्स को मैंने वैसे ही छोड़ा हुआ है, ताकि इनमें सीड पॉट बन जाएं और इनके भी सीड्स में कलेक्ट कर सकूं। जब भी हम पिंचिंग करते हैं तो उसे ग्रीन पार्ट के नीचे से पिंच करते हैं। लेकिन देखिए, जैसे ये फूल है, इसके मुझे सीड पॉट रखने हैं, तो मैं सिर्फ ऊपर से फूल को निकाल दूंगी। और इस तरह से देखिए, ये जो बीच में आप छोटा सा गोल हिस्सा देख रहे हैं जो ग्रोथ हो रही है, यही बढ़कर सीड पॉट बनेगा और इसमें सीड्स आ जाएंगी। तो जब ये अपने आप ड्राई हो जाएंगे तो आप इन्हें कलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह पेंजी फ्लावर के सीड कलेक्ट करने के लिए भी मैंने एक फूल को छोड़ा था, लेकिन समय रहते मैं उसे कलेक्ट नहीं कर पाई और यह सीड पॉट खुल गया और सारे ही बीज हवा में उड़ गए। सो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही सीड पॉट मैच्योर हो जाए, आप उन सीड पॉट्स को कलेक्ट कर लीजिए, इससे पहले कि वह इस तरह से उड़ जाए। सीड्स को स्टोर करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली तो यह है कि सीड्स पूरी तरह से मैच्योर हो गए हों और बिल्कुल सूखे हुए हों, उनमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उन सीड्स को स्टोर करने के लिए आप जो भी कंटेनर या डिब्बा लें वह पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो। तीसरा,
आप उन सीड्स पे कोई फंजीसाइड लगा सकते हैं ताकि किसी तरह की कीड़े या फंगस की प्रॉब्लम उसमें ना रह पाए। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप इन सीड्स को स्टोर करेंगे तो उन पर उनके नाम ज़रूर लिख लीजिए उनके रंगों के साथ। सो इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने ही गार्डन से अनेकों फूलों के बीज इकट्ठे कर सकते हैं और अगले सीज़न में फिर से उन्हें लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।